साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको मालूम चल गया होगा कि अभी राजस्व कर्मचारी का जो जिला आवंटन है वो जारी हो चुका है और सभी लोगों का जिला मिल चुका है कि उनको कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। साथियों, आपको मालूम है कि अगर आप कहीं भी रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं या फिर एसएससी में हैं या फिर आप इनकम टैक्स में हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं बिहार में आऊँ तो आपको कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना पड़ेगा। वो एक ऐसा हथियार है जिसके बल पे बड़ा आप आसानी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अभी देर ही सही, लेकिन कई सारे लोग, कई सारे हमारे दोस्त अपने होम राज्य बिहार में जा रहे हैं। कितनी खुशी होती है अपने जन्मभूमि पे जाना। तो अगर आपकी इच्छा वास्तव में ऐसा है तो आप बीएसएससी जो सीजीएल का है उसको एटलीस्ट जाने मत दीजिएगा, क्योंकि अभी 2014 की वैकेंसीज थी और अभी कुल मिला के 8 साल प्लस होने वाले हैं और इतने दिनों के बाद भी अंततः उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उनकी पोस्टिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ा चांस है। तो बीएसएससी सीजीएल लेवल में अब ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, 1 से 2 महीना काफ़ी है पीटी एग्ज़ाम के लिए। और यह जो एग्ज़ाम है बीएसएससी सीजीएल, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल इतनी उलझने वाली वैकेंसी थी ही कि उसमें इतना वक्त लग गया। लेकिन बीएसएससी सीजीएल लेवल में इतना वक्त नहीं लगेगा और आपको 1.5 से 2 साल मैक्सिमम है, पूरा फुलफिल कर देगा। और ये नौकरी अगर आपको लग जाती है तो आप सोचिए ना कि जन्नत में आप आ जाएंगे। देखिए, मैं जन्नत इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक बेरोजगार इंसान के लिए एक नौकरी और जब थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से उसको जन्नत ही कहा जाता है। क्योंकि आप उन छात्रों से बात कीजिए जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम 0 है, जो 100 रुपीज़ के लिए भी एटलीस्ट उनको सोचना पड़ता है, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा रहे हो या फिर उनका सपोज उनको अपना खुद का क्लास के लिए पैसा कहीं से भी ये करना हो तो बड़ा तकलीफ दे होता है। मैं कई बार आप सभी को कहती हूँ कि देखिए, अगर वक्त नहीं मिलता है वो अलग बात है। अगर आप जॉब में भी हैं या फिर कहीं भी हैं, आप वक्त निकालिए, आप ढूंढिए, क्योंकि ये आपका ख्वाब है। आप जो ये आशा कर रहे हैं कि आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी और आप ट्रांसफ़र के बल पे बिहार में चले जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। आप अगर बीएसएससी सीजीएल लेवल पे आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो एक अच्छी लेवल की पोस्ट आपको मिल जाएगी और मिलेगी, और यूं ही आप रेजिग्नेशन यूं देकर और चले जाएंगे। इसलिए इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि 50 क्वेश्चंस मैथ, 50 रीजनिंग, 50 साइंस करनी है आपको, 50 आपको करंट अफेयर्स करना है और 50 करना है आपको बिहार स्पेशल। इतना काम एटलीस्ट आप कीजिए। सेट प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं छोड़ना है। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम डेट हो जाएगी उसके बाद हम सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो टॉप किए और उनका बहुत अच्छा, जो राजस्व कर्मचारी जिनका सपना भी होता है उनको मिला। तो उन सारे छात्रों, वो सारे हमारे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, अच्छी कर्म करते रहे। कर्म इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये उनका अध्ययन का रिजल्ट है ना। आपको आजकल लोग कहते हैं कि नौकरी में आप 20 लाख दीजिएगा तो आपको लग जाएगी नौकरी, घूस दीजिएगा तो 15 लाख दीजिएगा नौकरी लग जाए। अरे कुछ नहीं है, आप पढ़िए। आपका सबसे बड़ा हथियार है किताब और कॉपी, और इसके दम पे ही आप जंग को जीत पाइएगा, आप इस युद्ध को जीत पाइएगा। आपके पास जो हथियार है, स्पॉन्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स है, वो पेन्स है। इस चीज़ को समझिए और सीरियस में लीजिए। सीरियस नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका ख्वाब है, आप सोचते हैं, आपके माइंड में लगता है कि नहीं, हमारी दिमाग रचनात्मक है, आप बिहार में जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका कुछ करने का सपना, अपने गांव देखने का सपना है, अपने फैमिली मेंबर से नज़दीक जाने का अगर सपना है, तो आपको बीएसएससी सीजीएल के लिए आपको लगना पड़ेगा और पूरे तरीके से, पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ
अभी भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपने अभी तक पे नहीं उठाया है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, लेट अस लीव इट, छोड़िए उसको, आज से लगिए। और कमेंट सेक्शन में आप एवरीडे बताइए कि आप काम कर रहे नहीं कर रहे। मैं बीएसएससी पे वीडियोस देती ही हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियोस आप सभी को दे दूँ, और स्पेशली बीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड। तो आप उस कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप करें कि नहीं, आज हमने पूरा का पूरा फुलफिल किया है। और निश्चित रूप से आप करेंगे। अपने आप से बातें करना सीखिए, अपने आप को सोचने, अपने आप का गार्जियन खुद क्यों नहीं बनते आप लोग? कब तक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे? तो जागिए, पूरा काम कीजिए। जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन जो हमारे मित्र जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, या फिर कोई शौक से नहीं, उनका एज रहते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा ये है। और देखिए, पूरा पैसा कमाइए, पूरा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है हाई कीजिए, लेवल जो है पूरा हाई कीजिए। जानते हैं, आजकल ज़िंदगी जीने के लिए ये भी एक बहुत बड़ी अहम हिस्सा है, और ये आप लोग भी भली भांति समझते हैं। फिर अध्ययन क्यों नहीं? सपोज आपने छोड़ा हुआ है पढ़ाई, मानते हैं हम, लेकिन आप अभी से भी तो कर सकते हैं। अभी से शुरू कीजिए, हमारे साथ शुरू कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई इश्यूज है, पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो प्रत्येक इंसान के पास प्रॉब्लम है। सिर्फ एक इंसान के पास आप ऐसा सोच रहे कि नहीं मेरे ही पास है, तो ये गलत बात है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रिपरेशन करेंगे। और बीएसएस सीजीएल लेवल का इसमें कुल मिला के 2248 पोस्ट हो चुके हैं, और मैं आपके साथ हूँ। आप पूरी कोशिश करें, इस बार आपके साथ है। आप खुद की हेल्प तो करना सीखिए। जहां तक 1778 कैंडिडेट का सवाल है, या फिर जो 13,120 पोस्ट में जो अन्याय हुआ है, उसके लिए कंटिन्यू हम सभी लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं, और इस ट्रेडिशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि ये बीएसएससी को ये ट्रेडिशन को ख़त्म करना है कि वन टाइम मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद काम ही नहीं की जाए। क्यों नहीं की जाए? गलतियाँ आपकी है ना। आप पीटी होता है, मेंस हो जाता है, और फिर से उसके बाद आप टाइपिंग हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, आफ्टर दैट आप पीटी का एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद आप टाइपिंग लेते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारे बारे में भी तो सोचा जाए, जो 1778 कैंडिडेट है उनके लिए भी तो सोचा जाए। आपकी गलती तो गलती कोई कुछ नहीं, हमारी गलती तो बहुत बड़ी चीजें हो गई। अरे एक भी जिंदगी को अगर आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं और आप सभी लोग बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली मेल पर्सन जो होते हैं वो क्रिकेट से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें जीवन दान दिया जाता है। तो क्या बीएसएससी के सचिव महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, आप एक जीवन दान नहीं दे सकते हैं 1778 कैंडिडेट को? और जो बिहार के नेताजी है, विपक्षी दल के नेता, जो बहुत ही खबरों में बने रहते हैं, कुछ यहाँ भी काम हो जाए सर, क्योंकि विद्यार्थियों के पास और कुछ नहीं होता है, कैंडिडेट के पास और कुछ नहीं होता है। वो इतनी गरीबियाँ देख चुके होते हैं, इतनी परेशानियों को सामना कर चुके होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है जॉब के सिवा। अभी देख रहे हैं नेता अर्पिता मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे नेता, घर में करोड़ों की संपत्ति मिलती है। और कैंडिडेट के बारे में जरा सोचिए, उनको एक बुक के लिए कितना सोचना पड़ता है। तो आप जो बीएसएससी के सचिव महोदय जी हैं, जो अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनको इस पर निश्चित रूप से विश्लेषण करने की ज़रूरत है, और इन कैंडिडेट को उचित न्याय देने की ज़रूरत है। जो अगर हमारे एडवोकेट साहिबा या फिर कोई भी एडवोकेट सर पटना में जो स्पेशली कैंडिडेट के पक्ष में हमेशा काम किए हैं, वो बीएसएससी से ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, उनको भी फ्रंट पे आने चाहिए। जो कई सारे पॉपुलर टीचर हैं पटना के, उनको भी, तो निश्चित रूप से इस ट्रेडिशन को ख़त्म किया जा सकता है।
और मैं आप सभी से कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें होते ही रहेगी, लेकिन बीएसएससी सीजीएल को नहीं छोड़ना। आप सभी को पूरा तरीके से लगिए, और ये जो मुकाबला है वो टक्कर का होने वाला है। इसमें नॉर्मल आप पढ़ेंगे तो नहीं होने वाला है, बहुत पढ़ना है, बहुत बहुत बहुत। और ये मैं आपको वर्डन नहीं दे रही हूँ, आपको एक तरीके से जगाने का काम है मेरा, मैं जगाने का काम कर रही हूँ। और आप सभी लोग, मैं आशा करती हूँ कि इस चीज़ को आप समझिए, है ना। बिहार, आप पटना में नौकरी करना चाहते हैं, बिहार कहते हैं ना हार्ट ऑफ बिहार, पटना में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो बीएसएससी सीजीएल निकाले आप सब लोग, और बहुत अच्छे रैंकों के साथ। क्योंकि पीटी सिर्फ कहने के लिए, जब तक आप एनसीईआरटी बुक्स को पूरा और थॉरली नहीं पढ़िएगा, पूरा थियोरेटिकली ढंग से नहीं पढ़िएगा, तो ऑब्जेक्टिव से आप नहीं आंसर कर पाएंगे बीएसएससी सीजीएल में। बिकॉज वो एक आईएएस लेवल, आईएएस नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप एक सिविल सर्वेंट टाइप का माइंड ऑफ वो सवाल होता है, और जो उस एग्जामिनर भी होते हैं उस तरीके से ही सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि वो पोस्ट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है। लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा सवाल आपका हार्ड ही होगा, बहुत सारे सवाल आपको मॉडरेट मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल आपको ऐसा मिलेगा कि नहीं वो बच्चों वाला है, तो वो तो सबको आएगा, है ना। लेकिन स्कोर और मेरिट करने के लिए हमको यूनिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।